मैं डॉक्टर हक। आज आपको मैं ये बताऊंगा कि पेट रखने और ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर में क्या संबंध है। आजकल तो हर कोई किसी न किसी प्रकार के स्ट्रेस से ग्रसित है। जब आप ऑफिस से लौटते हैं तो आप का जो कोर्टिसोल है लेवल वो हाई होता है। जब आप ऑफिस में या कहीं भी किसी कार्य से जब उत्तेजित होते हैं तो आपकी एड्रेनलिन लेवल बढ़ जाती है। तो ये एड्रेनलिन और ये कोर्टिसोल क्या है, इसके बारे में थोड़ा मैं जानकारी देती हूँ कि जैसे ही कोर्टिसोल लेवल हाई होता है तो यह लीवर में एक प्रक्रिया करता है जिसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। इस ग्लूकोनियोजेनेसिस से ग्लूकोज का लेवल हाई होता है। लीवर के जो पोर्टल सर्कुलेशन है उसके जरिए ये ब्लड में आता है और फिर एक एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो इसमें घी का काम करता है। वो इस ब्लड शुगर को ब्लड में प्रवाह में मदद करता है जिससे शुगर लेवल ब्लड में हाई हो जाता है। दूसरा ये, अगर आप एक्साइटेड होते हैं किसी न किसी कारण से, या गुस्सा होते हैं या बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं वो एक्साइटेड हो गए तो आपकी एड्रेनलिन लेवल हाई होती है। जब आपकी एड्रेनलिन लेवल हाई होती है तो आपके और हमारे हृदय में एक बीटा रिसेप्टर है, जिस बीटा रिसेप्टर को यह एड्रेनलिन स्टिमुलेट करता है जिसके कारण हृदय की गति बढ़ जाती है। अगर हृदय की गति बढ़ती है तो खून का प्रवाह बढ़ जाता है। इसी दौरान लंग्स भी अच्छे से काम करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी हार्ट को सप्लाई करता है जिसके कारण हार्ट काफ़ी मात्रा में, काफ़ी फोर्स के साथ ब्लड को विभिन्न अंगों में विभिन्न सर्कुलेशन के द्वारा भेजने की कोशिश करता है। इसी प्रेशराइज और इसी प्रेशर के क्रम में जो ब्लड हार्ट के द्वारा भेजे जाने लगा उसी क्रम में ब्लड प्रेशर भी राइज कर जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक्साइटेशन, स्ट्रेस या और किसी कारण से, मानसिक रूप से हो, फिजिकल हो, जो भी हो, उसके कारण से ये दोनों हार्मोन बढ़ जाते हैं। और ये स्ट्रेस के कारण, एक्साइटेशन के कारण, स्ट्रेस और एक्साइटेशन के कारण कोर्टिसोल से एड्रेनलिन दोनों बढ़े। जब आप ऑफिस से लौटते हैं, मैं उदाहरण दे दूं, जब आप ऑफिस से लौटते हैं तो देखते हैं कि आप काफ़ी चिंतित हैं, आप काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं। जैसे आप स्ट्रेस हैं आपका कोर्टिसोल लेवल हाई हो गया। अगर उसी दौरान आप एक्साइटेड भी होते हैं तो आपकी एड्रेनलिन भी हाई होती है, लेकिन उस दौरान आपकी कोर्टिसोल लेवल हाई होती है, एड्रेनलिन लेवल कम होती है। जैसे आप अपने गेट पर पहुंचते हैं, आप अपने हॉर्न, गाड़ी के हॉर्न को बजाते हैं तो सबसे पहला व्यक्ति, अगर आपके घर में कोई है तो आपका पेट है जो दौड़ के आपके गेट के पास आता है, क्योंकि वो आपके हॉर्न को पहचानता है और कभी कभी वो बार्क भी करने लगता है। जब आप गेट खोल के अंदर जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपका पेट आपसे लिपट जाता है, खेलने की कोशिश करता है, आपके सीने पे अपने दोनों टांगों को, दोनों अगले पैरों को रख देता है और कोशिश करता है कि आपके मुंह से मुंह मिला करके वो आपके साथ खेलें जब आप उसके साथ खेलते हैं। लेकिन मैं आप ये भी बता दूं कि जब आपका डॉगी आपसे इस तरह से खेले तो ज़्यादा हमेशा नहीं करना है। हमेशा ये अच्छी आदत नहीं है। लेकिन जब वो नीचे उतरता है, अपने चारों पैरों पर खड़ा होता है, तो जब आप उसको पैट करते हैं, आपसे लिपटता है, आपके चारों तरफ घूमता है तो आपके कोर्टिसोल लेवल इमीडिएटली घट जाता है। जैसे ये कोर्टिसोल लेवल घटता है तो आपके ग्लूकोनियोजेनेसिस जो लीवर के अंदर हो रहा था वो कम हो गया और आपके ग्लूकोज लेवल भी कम होने लगा। साथ ही साथ ये भी मैं बताता चलूँ कि जिनको डायबिटीज़ नहीं है, जिनका शुगर लेवल हाई नहीं है और ऑलवेज जो स्ट्रेस में रहते हैं, तो ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस है ये भी साइंस के द्वारा पाया गया है कि स्ट्रेस के कारण, कोर्टिसोल बढ़ने के कारण डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जैसे आप अपने पेट के साथ खेले, आपका कोर्टिसोल घट गया, आपकी ब्लड शुगर घट गया, आपका ब्लड प्रेशर भी घट गया। यही संबंध है आपके पेट में और आपके ब्लड शुगर और आपके ब्लड प्रेशर में। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको यहाँ पे कि ये शोध के द्वारा पाया जाएगा कि ये काफ़ी पहले भी एक लैंसेट मैगजीन है जो अमेरिका से छपती है, उसमें शोध पेपर ज़्यादा प्रकाशित होते हैं। उसमें एक आर्टिकल छपी थी जिसमें लिखा था कि दोज हु कीप पेट्स सफ़र लेस टू हार्ट अटैक। तो आज भी ये क्रम जारी है और ये साइंटिस्ट ने जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं उन्होंने ये बता दिया। यही नहीं, बात रुकती है, बात और आगे भी है। जो बच्चे पेट के साथ बढ़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, उनका मानसिक ग्रोथ होता है। तो देखा गया है कि जो बच्चे बिना पेट के जिनका ग्रोथ होता है, तो जो बच्चे पेट के साथ खेलते ग्रो करते हैं उनकी मानसिक विकास अधिक होती है, और जो बच्चे बिना पेट्स के खेलते हैं उनकी मानसिक विकास
कम होती है। शोध के द्वारा ये भी पाया गया है कि काफ़ी अधिक संख्या में लोगों पर ये रिसर्च हुआ है कि जो व्यक्ति मिडिल एज से ऊपर 50 के ऊपर जो व्यक्ति हैं जो पेट के साथ रहते हैं, चाहे वो डॉगी हो, कैट हो, गिनी पिग्स हो, फिश हो या फिर वो बर्ड्स हो, जिनका साथ पेट्स के साथ है, उसमें ये पाया गया है कि उनमें डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की जो रेट है होने की जो संभावना है, या जिनको ऑलरेडी है उनमें कमी के रेट उसमें इम्प्रूवमेंट पाया गया, या जिनको ब्लड प्रेशर है उनमें ब्लड प्रेशर की ब्लड शुगर की मात्रा घटी, या जिनको नहीं है उनमें ये बीमारी होने की संभावना कम है। लेकिन जो व्यक्ति बिना पेट्स के रहते हैं, हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, उसमें ये रिसर्च के द्वारा पाया गया है कि उनमें ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर की संभावना ज़्यादा होती है। क्यों? कि अभी मैंने आपको बताया कि जैसे मनुष्य स्ट्रेस में आता है उसका कोर्टिसोल लेवल हाई होता है, जैसे कोर्टिसोल लेवल हाई होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस लीवर के अंदर प्रोसेस बढ़ जाता है और उसका ब्लड शुगर हाई होता है। जब वो एक्साइटेड होता है तो उसका एड्रेनलिन सिक्रीशंस होते हैं। यह एड्रेनलिन, जैसा कि मैंने बताया, हार्ट के अंदर एक बीटा रिसेप्टर्स होता है जिसको एक्साइटेड करता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। फिर बात यही नहीं रुकती, ये भी देखा गया है कि जो बच्चे पेट्स के साथ खेलते हैं, दौड़ते हैं, या वो डॉगीज़ हो या फिर और कोई गिनी पिग्स हो, तो उसमें देखा गया है कि आजकल बच्चों में मोटापे की शिकायत बहुत ज़्यादा है। तो ये शोध के जरिए पाया गया है कि जो बच्चे पेट्स के साथ खेलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनमें ये ओबेसिटी, ये मोटापे की जो प्रॉब्लम है, काफ़ी कम एज में ही 10-12 साल के एज में ही वो काफ़ी मोटे हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू देयर वेट एंड एज। तो ये काफ़ी चिंता की विषय है। काफ़ी गार्जियंस जो हैं उनको मैं बता दूं कि ये काफ़ी चिंतित रहते हैं कि मेरे बेटी की जो एज है, जो उम्र है और जो हाइट है, उसके कंपैरिजन में उनका बॉडी वेट ज़्यादा है। फ्रेंड्स भी उनको स्कूल में थोड़ा सा टीज़ करते हैं, ये भी अक्सर देखा गया है। तो जो बच्चे पेट्स के साथ खेलते, भागते, सुबह शाम एक्सरसाइज करते हैं, उनमें यह जो मोटापे की जो शिकायत है वो भी काफ़ी कम हो जाती है। तो मैं ये एक चीज़ और बताता चलूँ कि जो पेट्स हैं वो सिर्फ डॉगीज़ एंड कैट्स ही नहीं है। हाँ, डॉगीज़ हैं, कैट्स हैं, फिर फिशेज़ हैं, फिर बर्ड्स हैं, फिर गिनी पिग्स हैं। इसमें किसी को भी आप पाल सकते हैं जिससे कि आपका स्ट्रेस कम हो जाए, आपका एक्साइटेशन कम हो। स्ट्रेस ही मेजर फैक्टर है आपके ब्लड शुगर एंड आपके ब्लड प्रेशर्स की। तो जब आप पेट रखेंगे, डॉगीज़ रखेंगे, तो आपका कोर्टिसोल, एक्साइटेशन, स्ट्रेस घटेगा, या आप स्ट्रेस में है जैसे घर पहुंचेंगे तो आपका स्ट्रेस घट जाएगा। तो इसमें 4-5 जो पेट्स एनिमल में इनसे सबसे पहला नंबर है डॉगीज़ का, सेकंड नंबर है कैट्स का, थर्ड नंबर है फिशेस का, फोर्थ नंबर है गिनी पिग्स का, और फिफ्थ पे बर्ड्स में। बर्ड्स में भी कई प्रकार के बर्ड्स हैं, ककतुआ है, गेम बर्ड्स हैं, कई प्रकार के हैं। कैट्स में भी कई प्रकार के कैट्स हैं, जैसे कि रसियंस हैं या पर्सियंस हैं, कई तरह के हिमालयन कैट्स हैं। मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे ब्रीड, अच्छे प्राइस, आजकल तो पेट्स की दाम लाखों में हो गया है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लाख रुपया खर्च करके ही पेट्स रखें, डॉग रखें। जैसे मैंने बताया कि आपके कोर्टिसोल्स की लेवल्स डॉगीज से ज़्यादा घटती है इन कंपैरिजन टू अदर पेट्स। लेकिन ये भी शोध के द्वारा पाया गया है कि अगर आप जो लोकल ब्रीड्स हैं उनको आप एडॉप्ट कर लेते हैं, या फिर रोड में पड़े हुए हैं आप उनको घर में अडॉप्ट करके रखते हैं, उनसे खिलाते हैं, प्यार करते हैं, तो जब आप घर से ऑफिस से लौटेंगे, अपने काम से लौटेंगे, तो उनके साथ भी अगर आप खेलते हैं तो आपके कोर्टिसोल से एंड्रोजन लेवल्स घटेंगे। उसी तरह से बिल्लियों का भी प्राइस, कैट्स का भी प्राइस आजकल काफ़ी हाई हो गया है। एक पर्सियन बिल के एक क्लाइंट मेरे पास है, वो बोलते हैं कि हमने 13,000 में बिल्ली खरीदी, कोई बोलता है 20,000 में बिल्ली खरीदी। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 25,000, 30,000, 15,000, 10,000 रुपया खर्च करके बिल्ली खरीदें, बल्कि जो लोकल कैट्स हैं इनको भी रख करके आप अपने कोर्टिसोल्स और एड्रेनलिन लेवल्स को घटा सकते हैं। फिशेज रखेंगे एक्वेरियम से, जब फिशेज आप घर लौटेंगे, जब वो तैरती है पानी के अंदर, तो आपके कोर्टिसोल्स लेवल डाउन होते हैं, कम होते हैं। और जैसे कोर्टिसोल लेवल डाउन होंगे, मैंने आपको बता दिया इसका क्या फलस्वरूप हुआ। उसी तरह से बर्ड्स के साथ खेलेंगे, जैसे कि बर्ड्स में पैरट्स भी हैं, ककतुआ है, इनके साथ भी खेलेंगे तो आपके कोर्टिसोल्स एंड एड्रेनलिन लेवल्स डाउन होंगे। ये मुख्य जानकारियाँ थीं। मुझे आशा है कि इस
वीडियो के द्वारा आपको कुछ जानकारी मिली होगी और आप कोशिश करेंगे कि पेट रख के अपने कॉर्टिसोल्स और अपने एड्रेनलिन लेवल को कम करें, जिसके कारण आपके ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर भी कम होंगे। मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को पसंद किए होंगे। इस वीडियो के द्वारा आप कुछ जानकारी हासिल किए होंगे। अगर आप इस वीडियो को कमेंट करेंगे तो मैं आपके कमेंट का मैं अवश्य उत्तर दूंगा। जब तक के लिए जय हिंद।